अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी के प्रकार। मतलब कितने प्रकार होते हैं साझेदारी के, और इनमें से कौन कौन से आते हैं और किस किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, सामान्य तथा सीमित साझेदारी। सामान्य तथा सीमित साझेदारी वह साझेदारी होती है जो कि एकदम लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से की गई पार्टनरशिप होती है, और इसकी एक निश्चित समय अवधि होती है, और इसमें एक निश्चित सभी की पार्टनर्स की क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, और उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो होता है। ठीक है, तो जर्नल एंड लिमिटेड लाइबिलिटीज, लिमिटेड पार्टनरशिप। अब इसमें एक तो ये तरीका हो गया कि सारी चीजें इसमें ये होती हैं। एक होता है कि जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड का मतलब होता है कि कुछ ही समय के लिए पार्टनर। ठीक है, कि ऐसा व्यवसाय, ऐसी साझेदारी व्यवसाय जिसके अंदर सिर्फ कुछ ही समय के लिए व्यवसाय चालू रहता है, उसी के लिए वो पार्टनर बनाते हैं। उसके अनुबंध के बाद में वो पार्टनर आपस में नहीं रहते। ठीक है, तो ये होता है जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, जो कि सामान्य तरीके से आ जाते हैं और जिसमें सबके दायित्व होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है, लीगल फेथ होता है, और सबके प्रॉफिट एंड लॉस रेशो डिसाइड रहता है। तो ये सारा किस में आता है, जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप में। दूसरा आता है पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी। ठीक है, ये पार्टनरशिप एलविड एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसका मतलब ये है कि पार्टनर तो है, लेकिन पार्टनर जैसा उसको ना काम करने के राइट्स नहीं मिलते। ठीक है, वो सिर्फ नाम मात्र पार्टनर रहता है। अब उदाहरण के लिए दूसरे पॉइंट्स के अंदर में ऐसे साझेदारी फर्म आती हैं, जैसे एक ही फर्म के अंदर एक व्यक्ति है जिसने सिर्फ आइडिया लाया। क्या है, जिसके पास सिर्फ आइडिया था, ही हैड अ आइडिया, उसके पास आइडिया था कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि जिससे आप जो भी काम करते हैं, आपको गर्मी लगती है, आप अपने कॉलर पे टांग लीजिए, और उसमें से क्या है, उसके पूरे जो मशीन है उसमें से हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी, लोगों को कूल रखेगा। ठीक है, तो एक ने आइडिया लाया, उसके पास पैसे नहीं था, लेकिन दूसरे के पास जो दूसरा पार्टनर था उसका क्या है, उसको उसको मनी चाहिए था। तो दूसरा पार्टनर सिर्फ क्या आया, सिर्फ पैसा लेके आया। क्या आया, एक के पास आइडिया था और दूसरे के पास पैसा था, आइडिया प्लस पैसा। अब क्या होता है, इसमें जो आइडिया लेके आया था और जो पैसे लेके आया था, वो पार्टनर्स जिसने पैसा दिया वो तो कहेगा भैया सीधा कि मुझे नहीं पता तेरे व्यवसाय के बारे में, मुझे तो बस तेरा आइडिया पसंद आया, मैंने इन्वेस्ट किया, एज अ पार्टनर बना तेरी कंपनी का, लेकिन काम क्या करेगा, काम तो ही करेगा। जहां पैसे की जरूरत होगी मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन जो उसके इनफ्लो आउटफ्लो है, जो सारा प्रोडक्टिव या जो सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो संभालेगा तू ही। मैं सिर्फ पार्टनर बन के रहूंगा, मेरी लाइबिलिटीज कोई नहीं रहेगी, मुझे पैसा देना है, मुझे मेरा पैसे का मुझे प्रॉफिट रेशो चाहिए। तो पार्टनर एट विल भी, जो पार्टनर सिर्फ नाम मात्र के लिए रहता है, या ऐसा पार्टनर जो उसमें व्यवसाय के अंदर रहता तो है लेकिन कार्यरत रहता है, कार्यहीन रहता है, व्यवसाय के अंदर उसकी कोई 0% भागीदारी नहीं रहती, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका क्या है, उसने पैसे से सपोर्ट किया था दूसरे वाले पार्टनर्स को, जो आइडिया दिया था जिसने। तो ये क्या है, ये इस वाली कैटेगरी में आता है, ऐसे पार्टनर्स जिनका व्यवसाय के अंदर में किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करता, या किसी प्रकार से उसकी योगदारी या लाइबिलिटीज या दायित्व नहीं रहता, तो ऐसे पार्टनर्स को सेकंड वाली कैटेगरी में इसमें डाला जाता है, जिसको एंजल पार्टनर्स भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, एंजल पार्टनर्स वो होते हैं जो सिर्फ व्यवसाय में पैसा डाल देते हैं और चुपके से क्या है, शांत बैठे रहते हैं। जब क्वार्टरली या फिर हाफ ईयर या फिर जो है ईयरली जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो आता है, वो उसमें से अपना पैसा
लेकर के शांति से बैठा रहता है, कहीं नाम नहीं आता उसका। तो ऐसे पार्टनर्स इसमें रहते हैं। और इसमें क्या होता है, ऐसे पार्टनर्स भी आते हैं कि जो माइनर होते हैं, मतलब 18 साल से कम होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि व्यवसाय क्या है, अगर और उनको 18 साल तक दूर ही रखा जाता है। या फिर ये एक कंडीशन ये भी बन जाता है कि जैसे अगर 2 पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स में से एक पार्टनर्स की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस पार्टनर्स की जगह क्या होता है, उनकी वाइफ ले लेती हैं, उनकी वाइफ उनकी जगह ले लेती हैं। अब दोनों मिलकर के काम करते हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ थी, उनको तो कुछ व्यवसाय के बारे में कुछ नॉलेज है नहीं, तो वो व्यवसाय को कैसे चलाएँगे? लेकिन व्यवसाय तो भी वो पार्टनर तो है ही। तो ऐसे पार्टनर्स जो सिर्फ नाम मात्र के रहते हैं, व्यवसाय के अंदर उनका कोई दायित्व नहीं रहता, कोई कार्यरत नहीं रहता, तो ऐसे पार्टनर्स को कहा जाता है पार्टनर्स एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सिर्फ नाम मात्र के ही रहते हैं, ठीक है? ऐच्छिक तथा अनैच्छिक विशेष साझेदारी। अब देखो, ये आता है लीगल एंड इल्लीगल पार्टनरशिप। लीगल एंड इल्लीगल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? लीगल का मतलब होता है कि आपने किसी भी व्यवसाय में पार्टनर बनने के लिए आपने जो सारी ये लीगल वैधि वैधानिक से आपने क्या है, व्यवसाय के अंदर में पार्टनरशिप ज्वाइन किया, आपने सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाया और जो भी सारी फुलफिलमेंट करनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, वेरिफिकेशन की, कंपनीज को रजिस्ट्रेशन कराने का सारा आपने फुलफिलमेंट किया, आपके ऊपर कहीं कोई भी फ्रॉड का कोई अ, नहीं है, आपका सिविल वगैरह सब कुछ आल्सो गुड है, मार्केट में अच्छा नाम है। तो क्या है, उस आपने किया, तो ये एक तरीके से आता है लीगल पार्टनरशिप, मतलब आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस वाइज किया, तो आपका जो पार्टनर्स हैं, ये तो क्या है, पार्टनरशिप जो कहलाएगी वो लीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। दूसरा आता है इल्लीगल पार्टनरशिप। इल्लीगल पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इल्लीगली उस व्यवसाय के अंदर में पार्टनर्स बन जाना। अब उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक पार्टनर, यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है? पार्टनर ए प्लस पार्टनर्स बी। अभी क्या है, दोनों के पास बहुत पैसा है, दोनों के पास माइंड है, दोनों व्यवसाय बनाने के लिए रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर करते हैं अपने आप को पार्टनरशिप डीड, ठीक है? अचानक से क्या होता है, एक गुंडा आता है या गुंडा आता है, इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को बंदूक रख के बोलता है कि भैया ये जो तुम्हारा व्यवसाय है, इसमें मुझे भी 20% की इक्विटी का मुझे भी पार्टनरशिप दो, और नहीं तो मैं तुम्हारे व्यवसाय को आगे चलने नहीं दूंगा, तुम्हारे व्यवसाय में फैक्ट्री में चोरी लगवा दूंगा, आग लगवा दूंगा, या पुलिस केस या इलीगल पार्टनरशिप को मैं घोषित कर दूंगा, या कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में मैं अड़चन डालूंगा, नहीं तो आप मुझे क्या करो, मुझे इसमें कुछ परसेंट की मुझे हिस्सेदारी दो। तो इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप सी इसमें क्या बन जाता है, एज अ पार्टनरशिप आ जाती है, इसमें इलीगल पार्टनरशिप इसे कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो ना डॉक्यूमेंट देगा ना ही कहीं कुछ देगा, लेकिन लास्ट में जो है अपना अचानक से क्या आएगा, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, ये अपना क्या है, अपना रेशो लेके निकल लेगा, या शांति से आराम से ये बैठा रहेगा। और ये मोस्टली कई इसमें कई फर्मों में होता है, कई फर्मों में लोग करते हैं ये जो है, तो इसे कहते हैं इलीगल पार्टनरशिप। या फिर ये दूसरा कंडीशन ये आ जाता है, ऐसे पार्टनरशिप जो कि किसी अनएथिकल चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अनएथिकल चीज मतलब जैसे हो गया नशे की चीजें, जिससे किसी को डिफेक्टिव हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को घात हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। डिफेक्टिव चीज या डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ऐसी कंपनी का पार्टनरशिप होना या ऐसे पार्टनर्स होना, तो ऐसी चीज़ों को इलीगल पार्टनरशिप घोषित करते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और सारे वेरिफिकेशन होते हैं कि आपको किस तरीके का, किस नेचर का, किस कैपिटल का, कितने कैपिटल का, स्मॉल, मीडियम या लार्ज साइज स्केल का आपका जो व्यवसाय है, तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी देखा जाता है कि मतलब अगर आप भांग उगा रहे हो, चरस उगा रहे हो, इन सभी चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हो, तो ये इलीगल तरीके से पार्टनरशिप माना जाएगा, क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंट की फुलफिलमेंट करना बस की नहीं है, ठीक है? और कहीं न कहीं आप इसमें दिक्कत हो जाएगा, तो इसको इल्लीगल पार्टनरशिप ऐसे कहा जाता है, वैध तथा अवैध साझेदारी। इसमें या फिर व्यवसाय के अंदर कोई अनएथिकल चीज़ हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई अनएथिकल चीज़ हो,
या अनएथिकल पर्पस से किया जा रहा हो, तो ऐसे पार्टनरशिप को इल्लीगल पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स आते हैं, 3 जो अलग-अलग तरीके के पार्टनरशिप होती है। जनरल एंड लिमिटेड जो कि नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, एक लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल बनता है, सबकी लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं, सबके दायित्व होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशोज़ होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो सामान्य तथा सीमित साझेदारी। पार्टनरशिप एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप, ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी मैंने बताया कि मतलब ऐसी साझेदारी जो विशेष रूप से हो, एक एक आदमी आइडिया लाता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें जो पैसा लगाता है व्यवसाय, उसमें जो व्यक्ति पैसा लगाता है, तो उसका एज़ इट इज़ एज़ अ पार्टनर बन के उस व्यवसाय के अंदर काम कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको उस मशीन का उदाहरण दिया था, ठीक है? कूलिंग मशीन का उदाहरण दिया था, तो इसके पास आइडिया था, इसके पास पैसा था, दोनों मिल गए एज़ अ पार्टनर बन गए, ठीक है? तो ये वाला होता है। आगे आता है लीगल और इल्लीगल पार्टनरशिप। लीगल में ये होता है कि सारे एथिकल चीज़ें होती हैं, एथिकल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है? और काम का पर्पस भी लोगों के भलाई के लिए होता है या किसी नए प्रोडक्ट को लेकर के होता है, तो ऐसे पार्टनरशिप क्या होती है? लीगल पार्टनरशिप कहलाती है। लेकिन जब गलत डॉक्यूमेंट से और गलत पर्पसेस से और अनएथिकल चीज़ों से जब कोई पार्टनर रजिस्टर करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवैध साझेदारी कहलाती है। ठीक है? तो ये 3 प्रकार की साझेदारी इसमें आती है।